तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमें सबसे पहले एक बनाना होगा वैद्युत द्विध्रुव। बच्चों, यहां पर एक रखना है अपन को प्लस क्यू आवेश और यहां पर रखना है अपन को एक माइनस क्यू आवेश। इन दोनों आवेशों के बीच में यहां पर हमें क्या एक मध्य बिंदु लेना है। प्लस क्यू आवेश से O तक के बीच की दूरी तो में रखना है A, और O से माइनस क्यू आवेश तक के बीच की दूरी रखना है A। टोटल कितनी हो जाएगी, 2A हो जाएगी। ये बन जाएगा क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव। जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2A दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को कहते हैं क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बच्चों, चूंकि हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो इसका मतलब ये होता है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से यहां पर हमें एक बिंदु लेना है, कोई P लिया अपन ने जैसे, और उसकी दूरी रखी अपन ने क्या, R। तब बच्चों, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली इस रेखा को कहते हैं निरक्षीय रेखा, और इसी बिंदु पर इस द्विध्रुव के सापेक्ष अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्योंकि अब आप यहां पर देख रहे हो एक प्लस क्यू आवेश है और एक है क्या, माइनस क्यू आवेश है। दोनों आवेश अलग अलग विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। क्योंकि परीक्षण आवेश को हमेशा कैसा लेते हैं अपन, धनात्मक लेते हैं, और यहां पर भी कौन सा आवेश रखा है, धनात्मक आवेश रखा है। बच्चों, ये धनावेश इस परीक्षण धनावेश को क्या करेगा, सेंटर टू सेंटर प्रतिकर्षित करेगा। ये धनावेश इस धनावेश को किस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। हमें एक विद्युत क्षेत्र मिल गया बच्चों E1, ठीक है। और इस परीक्षण आवेश को ये जो ऋण आवेश है ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा इस दिशा में, ठीक है। हमें दूसरा विद्युत क्षेत्र मिल गया बच्चों E2। बात क्लियर है। देखो यहां पर ये प्लस क्यू आवेश है, इस परीक्षण आवेश को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। जिस दिशा में प्रतिकर्षित कर रहा है वो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा। इसको अपन बोलेंगे E1। और जो माइनस क्यू आवेश है, इस परीक्षण आवेश को जिस दिशा में क्या करेगा, आकर्षित करेगा, वो दूसरा विद्युत क्षेत्र होगा माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। अब देखो, इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं क्या, A, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं क्या, B। क्या बोलोगे आप, भाई चित्र की थ्योरी भी तो आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं नंबर कटेंगे। अगर डायग्राम की आपने थ्योरी पूरी बना के नहीं लिखी मतलब आपका 1 नंबर गया। तो आप क्या बोलोगे, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और इन आवेशों के बीच की दूरी है 2A। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहां पर क्या करना है अपन को, एक बिंदु लेना है P, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चलो बच्चों, अब इसके बाद यहां पर देखो एक कोण बन रहा है कितना, थीटा। तो यहां पर अगर अपन एक क्षैतिज लाइन खींचे तो यहां पर भी कोण कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। अब यहां पर सिमेट्रिकली देख रहे हैं आप, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा। तो यहां पर भी ये देखो जेड बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण से यहां पर क्या बन जाएगा, ये भी कोण बन जाएगा थीटा। अब बच्चों, विद्युत क्षेत्र E1 के आपको 2 घटक लेना है। एक लेना है क्षैतिज घटक इस दिशा में,
एक लेना है अपन को क्षैतिज घटक, थीटा के साथ वाला जो घटक है इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, E1 cos थीटा। और एक घटक लेना है अपन को ऊर्ध्वाधर घटक, तो इसको बोलना है क्या, E1 sin थीटा। इसी प्रकार से ये जो आपको E2 दिख रहा है, E2 थीटा के साथ वाला कोण क्या होता है, cos थीटा, तो यहां पे आ जाएगा E2 cos थीटा। और यहां पर ये वाला घटक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो घटक है इसको क्या बोलना है, E2 sin थीटा। बात समझ गया क्या? यहां से अब इसको अपन हटा सकते हैं, जैसा बुक में चित्र है वैसे आप यहां पर बना देना। इतने कोण बन रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है बिंदु ए पर स्थित, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितना लिखोगे आप? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो आप इसको लिख सकते हो E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। तो इस सूत्र को बच्चों आपको इस दूरी पर लगा देना है AP के लिए। तो इसको आप लिखोगे क्या, E1 इक्वल 1/4πε0 Q/ दूरी कितनी है, प्लस क्यू आवेश से P तक के बीच की दूरी आ जाएगी कितनी, AP²। और यहां पर क्या लिखोगे, अलोंग AP वेक्टर, मतलब AP वेक्टर के अनुदिश। फिर लिखोगे बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों इसको लिखोगे E2 इक्वल 1/4πε0 Q/BP²। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाओगे, BP² मतलब P से B डायरेक्शन। तो यहां पर लिखोगे PB वेक्टर के अनुदिश, राइट। मतलब जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, AP वेक्टर इस दिशा में बल लग रहा था, तो अलोंग AP वेक्टर लिख दिया। यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा था तो वो B की साइड जा रहा है, तो इसको क्या बोल दिया, PB वेक्टर के अनुदिश। अब इसके बाद आपको दिख रहा है, क्योंकि AP इक्वल BP दिख रहा है भाई, प्लस क्यू आवेश से P की दूरी देखो और माइनस क्यू आवेश से P की दूरी देखो, इक्वल है क्या? तो AP इक्वल कितना हो गया, BP। मतलब BP की जगह भी अपन क्या रख सकते हैं, AP। भाई BP की वैल्यू क्या है, AP, तो AP²। यहाँ पर कितना हो जाएगा, AP²। तो ये RHS इक्वल हो जाएंगे, तो LHS इक्वल हो जाएंगे। तब आप इसको लिख सकते हो क्या, E1 इक्वल लिख सकते हो इसको E2। अब इसके बाद बच्चों आपको दिख रहा होगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। देखो ये वाला घटक कहाँ ऊपर जा रहा है, ये वाला घटक देखो नीचे आ रहा है। तो ये दोनों घटक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के घटक एक ही दिशा में हैं, तो आपस में जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, E इक्वल कितना, E1 cos थीटा प्लस लिखेंगे कितना, E2
कॉस थीटा। अब देखो E2 किसके बराबर है, E1 के, तब हम इसको लिख सकते हैं E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। तब बच्चों ये आगे हो जाएगा E बराबर 2E1 कॉस थीटा। अब E1 का अपन मान रख दे, समीकरण 1 में है, E1 का मान रखने पर तब ये बन जाएगा बच्चों E बराबर 2 इंटू E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर और इंटू कितना है कॉस थीटा। तो इसके बाद आपको एक कोई त्रिभुज ले लेना है। यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखना समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा अपना कर्ण, ये हो जाएगा अपना लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण का वर्ग तो मतलब हो जाएगा AP स्क्वायर, कर्ण दिख रहा है, क्या होगा AP स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग मतलब हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार OA स्क्वायर। तो ये जब मान रखेंगे तो ये बन जाएगा AP स्क्वायर बराबर OP का मान देखो कितना है R, तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो OA का मान कितना है A, तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। तो बच्चों ये तो बन जाएगा AP स्क्वायर का मान। अब साथ में यहाँ पर देखो अपने पास cos थीटा की वैल्यू भी चाहिए अपन को, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे होता है कर्ण। सो आधार अपन को दिख रहा है कितना है A है, तो यहाँ पर A लिख देना, बटे कर्ण कितना है अपने पास AP है, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा कितना AP। सो बराबर A बटे, अब यहाँ पर देखो जब AP स्क्वायर है इसको जब तुम AP में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण जो भी देना है समीकरण 3 दे देना और बोल देना समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर कितना बनेगा, देखो E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर कितना आ जाएगा Q अपॉन AP स्क्वायर, इसका मान कितना है R स्क्वायर प्लस है A स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कितना है cos थीटा, सो cos थीटा का मान कितना है A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस आ जाएगा कितना A स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लगा देना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से दर्शाते हैं, P बराबर कितना होता है Q इंटू 2A होता है। तो ये मान अपन रखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा देखो जरा, E बराबर यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर देखो यहाँ पे ये Q2A तो उसकी जगह आ जाएगा P अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के ऊपर 1 की पावर, और यहाँ पर देखो कितना है इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू दी पावर 1/2। अब बच्चों जब बेस बराबर होती तो घातें जुड़ जाती हैं, मतलब जैसे 10 के ऊपर 2 की घात, 10 के ऊपर 3 की घात, तो 10 के ऊपर 2 धन 3 की घात। तो यहाँ पर कितना है 1 धन 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2। तब इसको अपन लिख सकते हैं आगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
P बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। सो बच्चों, ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। थोड़ा इसको और आगे आप लिख सकते हो, यदि एल का, इसको ऐसे बोलोगे आप, यदि ए का मान आर की तुलना में बहुत कम हो, तो बच्चों इसको अपन लिखेंगे क्या, ए को यहां से छोड़ देना। ये बोल रहा है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम है इसकी तुलना में, दूरी की तुलना में। तो यहां से ए को नगण्य मानोगे, तब ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब मन में आ रहा होगा ए स्क्वायर कहाँ गया, तो उसी की तो उपेक्षा की है अपन ने, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4πε0 P बटे आर क्यू न्यूटन पर कूलम। ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।